नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी कि आपका जो ये कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, करियर और स्कोप क्या है इस कोर्स का, इसके अलावा बेस्ट कॉलेज कौन से हैं इस कोर्स को करने के लिए, और ये कोर्स आपके लिए करना सही है या सही नहीं है, करियर इसमें आप कैसे बना सकते हैं, जानेंगे कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फूड टेक स्कॉलर एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है। हमारा जो फूड टेक के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोगों ने एक ये सेपरेट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। इसमें आपको फूड टेक के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। तो हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर जीके नाम से, अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐप पे आपको फूड टेक्नोलॉजी के सभी कोर्सेज, मॉक टेस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो सिलेबस होता है डिफरेंट एग्जाम्स का, यूट्यूब क्लास नोट्स रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं, सब कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने फूड टेक स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। अगर बात की जाए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, तो आपका जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स होता है ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, यानी कि आपका ये यूजी लेवल का कोर्स होता है। 12 पास करने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे सिस्टम रहता है। टोटल यहाँ पे आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो फीस आपका कॉलेज वाइज वेरी करती है। जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहती है। यहाँ पे फीस आपकी जो है 50,000 से 1,00,000 रुपए पर सेमेस्टर तक हो सकती है। इससे कम फीस भी हो सकती है। ये आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है मैंने आपको उनका बता दिया। अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती है वो आप मान सकते हैं कि आपका जो है 25,000 के आसपास रहती है पर सेमेस्टर। तो आपका जो फीस रहती है वो 25 से 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए पर सेमेस्टर तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। नेक्स्ट अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करना है तो आपका 10+2 यानी आपने अपना इंटरमीडिएट पीसीएम से या पीसीबी से किया हुआ हो विथ 50% मार्क्स किसी भी बोर्ड से। एडमिशन की अगर बात की जाए तो इसमें एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम से होता है और आपका मेरिट से होता है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे एडमिशन आपका हो जाता है मेरिट से, और आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बेसिस पे आपकी रैंक बनती है और आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात की जाए तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है। लगभग आपका 2 से 6 लाख रुपए पर एनम तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर बात की जाए कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, तो आप जो है फूड इंडस्ट्री में जो आपकी फूड की कंपनियां हैं, इसके अलावा जो आपका डेयरी की कंपनियां होती हैं, बेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो बनाती हैं, उन कंपनियों में आप जॉब पा सकते हैं। और अगर जॉब की बात की जाए तो आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, इसके अलावा फूड इंजीनियर बन सकते हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर बन सकते हैं, फूड एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फूड स्टोरेज मैनेजर बन सकते हैं, एनालिटिकल साइंस मैनेजर बन सकते हैं। ये आप सारी जॉब जो है पा सकते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो इसके बाद आपका जो है इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी इंस्टीट्यूट से अगर आपको ये फूड टेक का कोर्स करना है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, तो आप जो है ये कुछ पॉपुलर एग्जाम है उनको दे सकते हैं, उनको दे करके आप एडमिशन पा सकते हैं। अगर बात की जाए एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो पहला आपका है जेईई एडवांस और मेंस। जो आपका आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है, इस एग्जाम को दे करके आप जो है जो आईआईटीज हैं
इनमें जो है आप एडमिशन पा सकते हैं। ये आपका एनटीए से होता है इसका एग्जाम, या तो आपका ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड कराती है। तो इस एग्जाम को दे करके आप जो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में आईआईटी खड़गपुर में, इसके अलावा आईआईटी राउरकेला में, इसके अलावा निफ्टेम सोनीपत में, निफ्टेम तंजावुर में एडमिशन पा सकते हैं। निफ्टेम सोनीपत और तंजावुर में कुछ सीटें फिक्स रहती हैं, कुछ सीटें फिक्स रहती हैं आपका जेईई वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप जेईई का एग्जाम देते हैं, आपकी रैंक अच्छी आती है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। दूसरा आपका आता है ICAR AIEE यूजी। इस एग्जाम को दे करके आप जो है जो ICAR की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, उसमें एडमिशन पा सकते हैं। एनटीए इस एग्जाम को कराती है। जैसे आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई गुजरात की, यहाँ पे आप पा सकते हैं एडमिशन। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में पा सकते हैं एडमिशन। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में पा सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा जो आपका गुजरात की SKDAU यूनिवर्सिटी है, वहां पे पा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर में पा सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा जो आपका BNMKV परभनी महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी पड़ती है, यहाँ पे पा सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो ICAR की यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, उन यूनिवर्सिटीज में आप ICAR AIEE एग्जाम को दे करके अच्छी रैंक ला करके एडमिशन पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है CUET UG का एग्जाम। CUET UG के एग्जाम को दे करके इस एग्जाम को NDA कराती है। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, उसमें एडमिशन पा सकते हैं, जिसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, BHU वगैरह आता है, तो इनमें आप एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा जो और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, उसमें एडमिशन आप पा पाएंगे CUET UG की एग्जाम को दे करके। इसके अलावा हर स्टेट का स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होता है। जो स्टेट लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनका अलग से आपका स्टेट CET एग्जाम होता है। हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो अपने स्टेट का जो CET का एग्जाम है उसको दे करके आप स्टेट लेवल में जो आपके कॉलेज हैं जहां पर आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अवेलेबल है, उसमें एडमिशन आप पा सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉपुलर एग्जाम है। इन एग्जाम को दे करके आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जहां से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो पहला आपका यहाँ पे आता है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर से आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बीटेक फूड इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसका वेस्ट बंगाल में लोकेशन पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, निफ्टेम के। यहाँ से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, और यह आपका पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट तंजावुर। तंजावुर से आप जो है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, तमिलनाडु में इसका लोकेशन पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है NIT राउरकेला। यहाँ से आप बीटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, उड़ीसा में ये पड़ती है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में पड़ता है, यहाँ से आप बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, महाराष्ट्र में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये आपकी पड़ती है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से आप जो है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये आपकी पड़ती है कानपुर में, यहाँ से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, और ये आपका यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में इसका लोकेशन है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये आपकी पड़ती है पंजाब में, यहाँ से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, बीटेक फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। ये कुछ आपकी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में जब आप एडमिशन पा जाते हैं तो आपको सिलेबस क्या पढ़ना पड़ता है, जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ने रहते हैं, ये सिलेबस पढ़ना रहता है, एक बार इसको आप देख लीजिए। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। थर्ड में आपके ये सब्जेक्ट रहते हैं थर्ड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में आपके ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है सेमेस्टर 6 में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इनको आप देख सकते हैं। 7th की अगर बात की जाए तो 7th में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और लास्ट में आपका आता है जो आपका सेमेस्टर 7th होता है, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। और सेमेस्टर 8 में आपका जो है स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है, मतलब आपका जो है इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो ये आपका लास्ट सेमेस्टर रहता है। तो इस तरीके से कुल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, जो आपको पढ़ना रहता है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब अगर बात की जाए कि आप जो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद किस किस आपका स्कोप क्या है, इसका आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे हो और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, तो पहला आपका है जो FSSAI की रिक्रूटमेंट आती है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद आप जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, टेक्निकल ऑफिसर होता है, इन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बीटेक वाले एलिजिबल रहते हैं, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आपका है ICAR के एग्जाम्स होते हैं, JRF के, SRF के, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहती हैं और टेक्नीशियन की पोस्ट भी आती है। तो इसमें आप जो फूड सर्च होता है ICAR के लैब्स में, इसके अलावा ICAR के इंस्टीट्यूट में, उनमें आप जॉब पा सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गेट का एग्जाम दे करके आप जो है MTech कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में। और आपका जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए भी आप जो है वो एग्जाम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका गेट के रैंक के बेसिस पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका एग्जाम भी होता है, तो उसी के बेसिस पे होता है, तो आप इनके लिए तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है UPSC और स्टेट PCS के एग्जाम्स। जो आपके UPSC रहता है, UPSC में अभी लगभग 1 वीक पहले एक वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की। तो वैसे ही आपका असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की तरह ही और वैकेंसियाँ भी आती हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करके आप जो है UPSC में भी जो है जॉब पा सकते हैं, UPSC में आप जो है अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। इसके अलावा स्टेट PCS पे आपका जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फूड की, फूड एनालिस्ट की और आपका जो है फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती हैं, तो वो वैकेंसीज में भी आप तैयारी करके जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है FCI की वैकेंसीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आती हैं, इसमें आपका टेक्निकल हो गया, डिपोर्ट मैनेजर हो गया और आपका जो है AGM हो गया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो आपकी वैकेंसीज आती हैं FCI में, इनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर में FCI के अलावा जो आपकी और बॉडीज हैं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करते हो तो ये आपका गवर्नमेंट फील्ड में स्कोप रहता है। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अच्छा कोर्स है, इसके लिए आप जा सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, अच्छा कोर्स है, इसमें स्कोप अच्छा है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं कि आपका जो है सैलरी क्या मिलती है अगर आप जो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करते हो। तो सैलरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, सैलरी आपकी प्राइवेट कंपनीज की है। प्राइवेट कंपनीज आपको सैलरी जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे देती हैं। जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो किसी कंपनी को तो आपको लगभग 30,000 से 45,000 रुपये पर मंथ तक वेतन मिलता है। इसके अलावा जब आपके पास 1 से 3 साल का हो जाता है एक्सपीरियंस तो आपको 45 से 70,000 रुपये, 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस पे आपका 70 से 1,20,000 रुपये और 10 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस पे आपको 1 लाख से 1,80,000 रुपये के आसपास वेतन भी मिल सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपका वर्क रिकॉर्ड क्या रहा है। कंपनियां जो प्राइवेट वाली होती हैं वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे और आपके रिकॉर्ड पे आपको सैलरी पे करती है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिलता है ये कोर्स करने के बाद। इसके बाद अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वालों के लिए, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी जो रहती हैं जिनमें आप बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। पहला आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की वैकेंसी जो आती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। आप जो है अगर आपने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर रखा है तो आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। इसका सैलरी 45,000 से 1,42,000 रुपये के आसपास रहता है पर मंथ। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो आपका स्टेट रहता है, स्टेट लेवल पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की, फूड इंस्पेक्टर की, फूड एनालिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, जिनमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल रहते हैं। 35,000 से आपका 65,000 रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसमें वैकेंसीज आती हैं जिसमें आपका रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट रहती है,
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहती है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट रहती है। तो इसमें जो आपका सैलरी मिलता है ये आपका 50,000 से 80,000 रुपये के आसपास मिलता है। कुछ आपकी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहती है और कुछ आपकी गवर्नमेंट जॉब भी रहती है जो कि परमानेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है ICAR की जॉब। ICAR में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे JRF की और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती है फूड टेक वालों के लिए। 30,000 से 50,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आता है DRDO में, CSIR में, CFTRI में और इसरो में आने वाली वैकेंसीज। इसमें आपका साइंटिस्ट बी की, टेक्निकल असिस्टेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स में वैकेंसीज आ जाती हैं। इसमें आपको 56,100 से 1,77,500 रुपये के आसपास तक सैलरी मिल जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है DRDO, इसरो, CSIR में और CFTRI जैसी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनमें आने वाली वैकेंसीज में। इसके अलावा फूड सेफ्टी, अगर आपने जो है B.Tech फूड टेक्नोलॉजी कर रखा है तो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में भी जॉब पा सकते हैं। FCI की अगर बात की जाए तो यहाँ पे FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, FCI मैनेजर टेक्निकल और FCI AGM टेक्निकल के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। 40,000 से 1,40,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है FCI की जॉब में। टीचिंग जॉब्स की अगर बात की जाए तो अगर आपने B.Tech किया, फिर M.Tech किया, M.Tech करने के बाद आपने नेट का एग्जाम दिया, नेट निकाल दिया और आपने PhD कर लिया। PhD करने के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। इसमें आपको 56,100 से 1,77,500 रुपये तक सैलरी मिलती है UGC पे स्केल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है बैंकिंग में आने वाली जॉब। तो बैंक में आप एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। IBPS AFO इसको कहते हैं। इसके लिए भी B.Tech वाले एलिजिबल रहते हैं और यहाँ पे आपको 42,000 से 70,000 रुपये के आसपास सैलरी मिल जाती है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जॉब हैं जो कि B.Tech फूड टेक्नोलॉजी वाला कैंडिडेट पा सकता है। तो B.Tech फूड टेक्नोलॉजी जो कोर्स है काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसको आप कर सकते हो, इसका काफ़ी स्कोप है फ्यूचर में। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए कि आपका प्राइवेट कंपनीज में कौन कौन सी जॉब रहती हैं, अगर आप B.Tech कर लेते हो तो प्राइवेट में आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हो। प्राइवेट की अगर बात की जाए तो पहला आपका है फूड प्रोसेसिंग कंपनीज। इसमें आप जो है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हो गया, इसके अलावा आपका जो है क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हो गया, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, ये जॉब पा सकते हैं। 20,000 से 40,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। बेवरेज जो कंपनियां हैं जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सिको हो गया, यहाँ पे आप क्वालिटी एनालिस्ट की, पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब पा सकते हैं। 25,000 से 50,000 रुपये के आसपास सैलरी मिल जाती है आपको। डेयरी कंपनीज जैसे आपका अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इनमें आप प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की जॉब पा सकते हैं। 25 से 45,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। बेकरी और कन्फेक्शनरी फिल्स में आप जॉब पा सकते हैं। प्रोडक्शन डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फूड केमिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। 20 से 40,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाती है। फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में आप जॉब पा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट पे और फूड साइंटिस्ट की पोस्ट पे। 30 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। रिसर्च लैब और टेस्टिंग सेंटर्स में आप जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे आपका लैब टेक्नीशियन की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट आती हैं। 20 to 45,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा जो रिटेल चेन होती है जैसे आपका बिग बास्केट हो गया, अमेजॉन फ्रेश हो गया, इनमें भी आप जॉब पा सकते हैं। सप्लाई चेन एनालिस्ट की, फूड सेफ्टी ऑडिटर की वैकेंसीज यहाँ पे रहती हैं। 30 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप जॉब पा सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज रहती हैं। 25 to 55,000 रुपीज़ पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये आपका B.Tech फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैंने वो आपको बता दी हैं। सैलरी क्या मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, इसका आपको आइडिया दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे लास्ट में अपने इस टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे फूड टेक स्कॉलर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको फूड टेक्नोलॉजी की जॉब की अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन, क्विज हो गया, फ्री नोट्स हो गया, सब कुछ शेयर किया जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फूड टेक स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।